पाकिस्तान मुल्तान टेस्ट जीत गया, एक्सपेक्टेड था। तीसरे दिन के खेल के बाद इंग्लैंड की टीम काफ़ी बड़ा जो है वो टारगेट चेस कर रही थी, कंडीशंस इजी नहीं थी, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान ने क्लिनिकली फिनिश किया मैच को, वो ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए मच नीडेड था। और पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद जो कि 6 मैचेस हार चुके थे, उनके लिए भी एक विक्ट्री ज़रूरी थी। तो ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक अच्छा वीक रहा, इसलिए कि जो आपने डिसीजंस लिए उन पे फर्म रहे और आपने जो है जो प्लेयर्स इंडक्ट किए डोमेस्टिक क्रिकेट पे ट्रस्ट करके, उन्होंने भी डिलीवर किया। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि जो आपने प्लेयर्स पिक किए वो कंडीशंस के हिसाब से पिक किए, कंडीशंस ने भी उनको सूट किया और ओवरऑल पाकिस्तान की टीम ये मैच जीत गई। और उसके बाद जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी, वो हमेशा आपको पता है मैं यहाँ शान मसूद के बहुत ज़्यादा एडवोकेट करता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट को कुछ अरसे के लिए उन जैसा सेंसेबल कप्तान चाहिए, थोड़ा वो रुथलेस हो जाए तो और ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ज़ाहिर है बीइंग अ वेरी नाइस नेचर्ड पर्सन जिस तरह शान मसूद हैं, तो पाकिस्तान की क्रिकेट विल डिमांड हिम टू बी अ बिट रूथलेस, थोड़ा सा उनके अंदर वो नास्टी स्ट्रीक आनी चाहिए। इंटेलिजेंट तो वो हैं ही हैं, इसलिए मुझे अच्छा लगा कि उनको एक जीत मिली। थोड़ा सा उन्हें टाइम मिलेगा एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स कि वो थोड़ा स्टेबलाइज हों और चीज़ों को आगे की जानिब लेके जाएं। लेकिन जो मैं इस प्लेटफॉर्म पे काफ़ी कह चुका हूँ इस टेस्ट मैच के दौरान भी, मुझे खुशी हुई कि एग्जैक्टली वही चीज़ शान मसूद ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की और बहराम काजी ने उनसे सवाल पूछा कि टेम्पलेट क्या होगा पाकिस्तान की क्रिकेट का गोइंग फॉरवर्ड। तो इस पे शान मसूद ने वही कहा जो मैं आपको यहाँ कई दफ़ा कह चुका हूँ कि ज़रूरी नहीं कि हम एक ही कंडीशंस को हर मैच में रेप्लिकेट करें और उसी के मुताबिक जो है वो अगर बाय हुक और बाय क्रुक जीतें तो इससे हमारी क्रिकेट आगे बढ़ेगी नहीं। और एग्जैक्टली यही मेरा भी पॉइंट था, सेम शान मसूद ने कहा। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो स्काई स्पोर्ट्स के जो पंडित हैं और मशहूर कमेंटेटर्स हैं नासिर हुसैन और माइकल एथरटन, उन्होंने भी जब पोस्ट मैच डिस्कशन की तो उन्होंने भी इस चीज़ को विंडिकेट किया। They've changed tactics, they kept the same pitch, and credit to them for levelling the series. It isn't something though that's going to take Pakistan cricket forward, this format, is it? No, but it's something that is needed. I mean, this week has been a very good week for Pakistan cricket. It's the first test that Shan Masood has won as captain. It's the first test they've won in 7. It's the first test they've won at home a long time. It's the first day they've played, I think, at a weekend here. Fridays are weekends in this part of the world. They won. Justifies that team selection? I don't agree with that at all. And if it is spinning, you don't need more than 2. And they didn't need more than 2. They never went to their third. They never went to Mahmood, the leg spin. This cannot be the template for future cricket in Pakistan. Yeah. Keep playing on the same surface. But they do need to look at their surfaces. आते हैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की जानिब, तो नोमान ने आज 8 आउट किए, साजिद ने पहली इनिंग में 7 आउट किए, नोमान ने मैच में 11 आउट किए, साजिद ने 9 आउट किए। मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद दूसरी मरतबा है जब 2 ही बॉलर्स ने 10 की 10 और 20 की 20 विकेटें हासिल की पूरे मैच में और तीसरे किसी बॉलर को कोई विकेट नहीं मिली, तो जाहिर है क्रेडिट उनको जाएगा। मैन ऑफ द मैच राइटली साजिद खान को दिया गया, क्योंकि जाहिर है जो जिस स्टेज पे उन्होंने परफॉर्म किया पहले इनिंग में जब इतना ज़्यादा बॉल नहीं हो रहा था और इंग्लैंड को उन्होंने आउट किया और पाकिस्तान को 75 रन की लीड दिलवाई, तो इस चीज़ को एक्नॉलेज किया गया और साजिद खान को जो है वो मैन ऑफ द मैच दिया गया। इस डजंट टेक अवे एनीथिंग फ्रॉम नोमान अली, जिस तरह उनकी बॉलिंग थी और जैसा मैं पहले भी कह रहा था, यू एक्सपेक्ट क्या नोमान अली से आपको क्या मिलेगा। कंडीशंस ये टर्निंग थी, यहाँ उन्होंने आपको आउट करके दिए, अगर कंडीशंस टर्निंग नहीं होंगी तो वो आपको कंट्रोल देंगे। और यही इस चीज़ का जो है गोइंग फॉरवर्ड, इस चीज़ का पाकिस्तान को फैसला करना है कि अगले टेस्ट मैच में क्या कॉम्बिनेशन खिलाएं। ज़ाहिर है तीसरा स्पिनर तो एक्सेस टू नीड था तो उसकी ज़रूरत पेश नहीं आई। इट्स अनलकी फॉर जाहिद महमूद, हालांकि इस पिच पे वो भी बॉल करते अगर लंबे तो विकेट मिल सकते थे, लेकिन दिस इज़ हाउ क्रिकेट गोज समटाइम्स और जाहिद को उनकी वो अपॉर्चुनिटी मिली नहीं। और लगता यही है कि पाकिस्तान एक सीमर ऐड करेगा। टॉप ऑफ द ऑर्डर पाकिस्तान के पास ऑप्शंस हैं कि क्या अब्दुल्ला को थोड़ा सा जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट में जाने को कहेंगे और हुरैरा जो कि काफ़ी अरसे से टीम के साथ हैं, साउथ अफ्रीका के ऑल इंपॉर्टेंट टेस्ट टूर से पहले हुरैरा को यहाँ डेब्यू कराते हैं और फिर उनको साउथ अफ्रीका में कैरी करते हैं। क्योंकि एक चीज़ तो याद रखें, जिस तरह कामरान गुलाम के केस में भी है कि टेस्ट मैच में आपको चांस बहुत मुश्किल से मिलता है, तो जो चांस जब आप किसी प्लेयर को देते हैं और उस पर ट्रस्ट करते हैं तो आप उसको एक चांस नहीं दे सकते, आपने उनको आजमाना होता है। साइम अयूब के केस में ये हुआ। तो पाकिस्तान इज़ लकी कि आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के पास 3 यंग ओपनर्स हैं, तीनों बहुत अच्छे हैं, तो आप इनको तीनों को कैरी कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू फॉर्म एंड फिटनेस और कंडीशंस आप इनको खिला सकते हैं। तो इट वोंट बी अ बैड कॉल कि अगर हुरैरा को अभी खिलाएं और अब्दुल्ला शफीक को डोमेस्टिक क्रिकेट में जाके खेलने दें और साउथ अफ्रीका के टूर पे आप तीनों को लेकर जाएं। ओवरऑल एक पाकिस्तान के वो शायकीन, जाहिर है कि
क्रिकेट एक इवॉल्विंग गेम है, तो इसके जो फॉलोअर्स हैं, जो नई जनरेशन है, उनके लिए ये एक बहुत ज़बरदस्त ओकेजन था। एक होम पे बड़ी टीम को आपने हराया तकरीबन 3-3.5 साल के बाद। तो इस दौरान जो नए फैंस बने, ये उनकी पहली होम विक्ट्री होगी, पहली उनकी ये फीलिंग होगी ऐसी कि होम पे जीत होती कैसे है। तो इसको चेरिश करना चाहिए, इसको एंजॉय करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट में अगर इसको सही तरीके से आगे लेकर जाना है तो मज़ीद क्लैरिटी के साथ फैसले करने होंगे, और इस जो विनिंग मोमेंटम है इसको कैसे कैपिटलाइज करना है फॉर लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल सक्सेस, ये अब क्रिकेट के बड़ों को सोचकर और सर जोड़कर बैठ के करने की ज़रूरत है। क्योंकि जिन फैंस ने ये इंजॉय किया, ज़ाहिर है ये मोमेंट हमारे जैसे लाइफ लॉन्ग फैन, जो नए फैंस हैं, उन्होंने इंजॉय किया, दे विल बी वांटिंग मोर ऑफ इट, एंड दिस इज़ द चैलेंज फॉर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड द अथॉरिटीज़ कि इस जो फीलिंग को और ये जो फीलिंग खुशी की है, इसको कैसे सस्टेनेबल और कंसिस्टेंट बनाया जा सके।